Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is pellet beam propulsion. हम जानेंगे pellet beam propulsion के बारे में. A new propulsion system concept called pellet beam propulsion has been proposed that could potentially beam a heavy spacecraft outside our solar system in less than 5 years. जो एक नया प्रोपल्सन सिस्टम कॉन्सेप्ट है जिसको कहा गया है पैलेट बीम प्रोपल्सन, इसको प्रपोज किया गया है कि ये पोटेंशियली बीम कर सकता है हैवी स्पेसक्राफ्ट को आउटसाइड हमारे सोलर सिस्टम के लेस देन 5 ईयर पे. ये प्रोपल्सन सिस्टम क्या होता है पहले इसको समझते हैं. अ प्रोपल्सन सिस्टम इज अ मशीन दैट प्रोड्यूस थ्रस्ट टू पुश एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड. एग्जांपल, बर्निंग ऑफ केमिकल फ्यूल गिव थ्रस्ट फॉर रॉकेट इंजन टू गो इनटू ऑर्बिट. एक प्रोपल्सन सिस्टम एक मशीन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है थ्रस्ट को ताकि पुश किया जा सके ऑब्जेक्ट को आगे की ओर. जो बर्निंग किया जाता है केमिकल फ्यूल को, ये थ्रस्ट देता है रॉकेट इंजन को ताकि वो ऑर्बिट में जा सके. वर्किंग ऑफ पैलेट बीम प्रोपल्सन समझेंगे हम. जो वर्किंग है पैलेट बीम प्रोपल्सन का, इट इन्वॉल्व बीमिंग टाइनी माइक्रोस्कोपिक पैलेट एट ए स्पेसक्राफ्ट टू प्रोपेल इट थ्रू स्पेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल केमिकल फ्यूल रॉकेट. ये प्रोपल्सन सिस्टम रिक्वायर 2 स्पेसक्राफ्ट. ये इन्वॉल्व करेगा जो कि बीम करेगा टाइनी माइक्रोस्कोपिक पैलेट को स्पेसक्राफ्ट पे ताकि प्रोपेल किया जा सके इसको स्पेस में, ना कि ये यूज करेगा ट्रेडिशनल केमिकल फ्यूल रॉकेट को. प्रोपल्सन सिस्टम को आवश्यकता है 2 स्पेसक्राफ्ट की, स्पेसक्राफ्ट 1 और स्पेसक्राफ्ट 2 की. ये कैसे काम करेगा हम समझते हैं. स्पेसक्राफ्ट 1 गोज इनटू द ऑर्बिट अराउंड अर्थ. जो स्पेसक्राफ्ट 1 होगा ये जाएगा ऑर्बिट में अराउंड अर्थ के. स्पेसक्राफ्ट 2 सेट ऑफ फॉर इंटरस्टेलर स्पेस. जो स्पेसक्राफ्ट 2 होगा वो सेट ऑफ करेगा इंटरस्टेलर स्पेस के लिए. Spacecraft 1, it will shoot a beam of tiny microscopic particle that the interstellar spacecraft which would heated up by laser, causing part of them to melt into plasma that accelerate the pellet further, a process known as laser ablation. ये जो है शूट करेगा स्पेसक्राफ्ट 1 जो है बीम टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट पे, जो कि हीटअप होगा लेजर के कारण, जिसके कारण वो मेल्ट करेगा प्लाज्मा पे और ये प्लाज्मा जो है एक्सट्रेट करेगा पैलेट को और ज्यादा, जिससे क्या होगा वो आगे की ओर बढ़ेगा. ये एक प्रोसेस है जिसको कि लेजर एब्लेशन भी कहते हैं. स्पेसक्राफ्ट 2 जो है जो हीटेड पैलेट होगा वो पहुंच जाएगा 120 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड में. आइदर वो हीट करेगा सेल को इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट का या रिपेल करेगा मैग्नेट को जो उसके अंदर होंगे. ये मदद करेगा प्रोपेल करने में स्पेसक्राफ्ट को काफी ह्यूज स्पीड से. ये आप देख सकते हैं, ये 10 मेगावाट का लेजर हो गया, ये प्लाज्मा हो गया, ये माइक्रो पैलेट हो गया, पैलेट बीम हो गया, एक 1 टन का. ये कैसे काम करेगा और कैसे इसको पुश करेगा. The pellet beam concept was partially inspired by the Breakthrough Star Hot initiative, which is working on a light cell propulsion system. जो पैलेट बीम कॉन्सेप्ट है ये पार्शली इंस्पायर है आपका किससे, तो ब्रेक थ्रू स्टार शॉट इनिशिएटिव से, जो कि वर्क कर रहा है लाइट सेल प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर. NASA is developing bimodal nuclear propulsion, a 2-part system consisting of nuclear thermal and nuclear electric propulsion that could enable transit to Mars in just 45 days. और नासा जो है वो डेवलप कर रहा है बायोमॉडल न्यूक्लियर प्रोपल्सन का, जो कि 2 पार्ट सिस्टम होगा. ये कंसिस्ट करेगा न्यूक्लियर थर्मल और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन का, इसी का उसको बायोमॉडल कहा गया है. ये इनेबल करेगा ट्रांसिट तक मार्स तक सिर्फ 45 डेज में. तभी ये डेवलपमेंट प्रोसेस में जब हो जाएगा सक्सेस उसके बाद आप कर सकेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लास्टिग्रोमेट. तो हम जानेंगे प्लास्टिग्रोमेट के बारे में. A team of marine biologists working in the Andaman and Nicobar Island have stumbled upon a piece of rock, plastigromorate, made from plastic from a beach on Eves Island. जो टीम है आपके मैराइन बायोलॉजिस्ट के जो कि काम कर रहे हैं आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, वो स्टम्बल किए है जो पीस मिला है रॉक का, जिसको उन्होंने कहा है प्लास्टिग्रोमरेट, क्योंकि वो बना हुआ है प्लास्टिक से, जो बीच है एवियस आइलैंड के पास. दिस इज द फर्स्ट सच फाइंड फ्रॉम इंडिया. ये पहला इस टाइप का फाइंडिंग है भारत से. ये प्लास्टिग्रोमरेट होता क्या है. It is a rock composed of sand, rock fragment, shell and other material held together by plastic. It is a new form of plastic pollution which scientists described in 2014. ये एक रॉक ही है जो कि कंपोज करता है सैंड, रॉक फ्रेगमेंट, सेल और अदर मटेरियल को, जो कि एक साथ है प्लास्टिक के मदद से. ये एक नया फॉर्म है प्लास्टिक पॉल्यूशन का ही, जिसको साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था 2014 में. Laboratory analysis showed that it was made of 2 very commonly used plastic polymer, polythene and polyvinyl chloride. लेबोरेटरी एनालिसिस शो करता है कि ये बना हुआ है 2 जो सबसे कॉमनली यूज प्लास्टिक पॉलीमर है आपके, कौन से, तो पॉलीथिलीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड. इस एविस आइलैंड के बारे में भी हम जान लें. एविस आइलैंड इज एन आइलैंड ऑफ द अंडमान आइलैंड. इट बिलोंग टू द नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. द आइलैंड लाई 140 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर.
जो एवेज आइलैंड है ये एक आइलैंड है अंडमान आइलैंड का। ये बिलोंग करता है नॉर्थ और मिडिल अंडमान एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट का, जो कि पार्ट है आपका इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। ये आइलैंड आपका लाई करता है 140 किलोमीटर नॉर्थ में पोर्ट ब्लेयर के। According to 2011 census, there are 2 people on Eves Island, both are male। और 2011 के सेंसस के अनुसार सिर्फ 2 ही पीपल है एवेस आइलैंड पर, दोनों ही मेल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया एमपीए। हम जानेंगे मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में। इंडिया विल कंटिन्यू टू सपोर्ट सेटिंग अप 2 मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया इन अंटार्कटिका टू प्रोटेक्ट मैराइन लाइफ एंड इट्स इकोसिस्टम सर्विस। भारत जो है वो कंटिन्यू सपोर्ट करेगा सेटअप को 2 मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया का। कहां पे? अंटार्कटिका पे। ये इंपॉर्टेंट है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके मैराइन लाइफ को और उसके इकोसिस्टम सर्विस को। इसका बैकग्राउंड को पहले हम समझते हैं। द साउथर्न ओशियन दैट encircle Antarctica cover around 10% of the global ocean and is home to nearly 10,000 यूनिक पोलर स्पीसीज। जो आपका साउथर्न ओशियन है जो इंसर्कल करता है अंटार्कटिका को, ये कवर करता है अराउंड 10% ग्लोबल ओशियन का, और ये आपका घर है नियरली 10,000 यूनिक पोलर स्पीसीज का। Climate change and commercial fishing are altering habitats such as sea ice and the shelter sea floor under ice shelf that are home to variety of species। और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो कमर्शियल फिशिंग हो रहा है, ये अल्टर कर रहा है हैबिटेट को, जैसे कि सी आइस, शेल्टर सी फ्लोर को आइस शेल्फ के अंदर, जो कि होम था वैरायटी ऑफ स्पीसीज का। इंटरनेशनल एफर्ट टू प्रोटेक्ट मैराइन इकोसिस्टम, जो इंटरनेशनल एफर्ट लिया जा रहा है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके मैराइन इकोसिस्टम को। कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैराइन लिविंग रिसोर्सेज is an intergovernmental body set up in 1982 to conserve Antarctic marine life। जो आपका कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैराइन लिविंग रिसोर्सेस है, CCAMLR, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था 1982 के समय में ही, ताकि कंजर्व किया जा सके अंटार्कटिक के मैराइन लाइफ को। द UN 30x30 फ्रेमवर्क रीच एट COP15 टू द CBD इन 2022 एम्स टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड सी। और जो यूनाइटेड नेशन का 30x30 फ्रेमवर्क है जिसको किया गया था COP15 के दौरान CBD के 2022 पे, इसका मकसद है कि प्रोटेक्ट किया जाए 30% वर्ल्ड के लैंड और सी को। The Southern Ocean has 2 MPA, one in southern shelf of the South Orkney Island and the other in Ross Sea, protecting only 5% of ocean। और जो साउथर्न ओशियन है इसका 2 MPA है, एक तो आपका साउथर्न सेल्फ हो गया साउथ ऑर्कनी आइलैंड का, और दूसरा आपका रॉस सी हो गया जो कि प्रोटेक्ट करता है सिर्फ 5% ओशियन का। MPA इन इंडिया, जो आपका MPA भारत में, MPA डिफाइंड रीजन मैनेज फॉर द लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ मैराइन रिसोर्सेज, इकोसिस्टम सर्विस और कल्चरल हेरिटेज। जो MPA है उसको डिफाइन किया गया है वैसा रीजन जिसको मैनेज किया जा रहा है लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के हिसाब से, मैराइन रिसोर्सेज, इकोसिस्टम सर्विस और कल्चरल हेरिटेज को ध्यान में रख के। देयर आर टोटल ऑफ 31 मेजर MPA इन इंडिया एज ऑफ February 2022 कवरिंग कोस्टल एरिया दैट हैव बीन नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। टोटल प्रेजेंटली 31 मेजर MPA भारत में फरवरी 2022 के डाटा के अनुसार, जो कि कवर करते हैं कोस्टल एरिया को जिसको नोटिफाई किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 2 year आफ्टर द फाइनेंस पैनल सजेस्टेड द सेंटर इवैल्यूएटिंग 26 प्रपोजल फॉर न्यू सिटी। 2 साल हो गया जब फाइनेंस पैनल ने सजेस्ट किया था, सेंटर अब इवैल्यूएट कर रहा है 26 प्रपोजल को न्यू सिटीज के लिए। तो जानेंगे इसके बारे में क्या रिकमेंडेशन था, क्या क्राइटेरिया था, सब कुछ डिटेल में। Union Housing and Urban Ministry is currently evaluating 26 proposals from 21 states for the creation for new city in India। जो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री है वो करेंटली इवेलुएट कर रही है 26 प्रपोजल को 21 स्टेट का, ताकि क्रिएट किया जा सके नए सिटी को भारत में। रिकमेंडेशन फॉर न्यू सिटी, जो रिकमेंडेशन दिया गया था न्यू सिटी का, 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था ₹8,000 करोड़ का इंक्यूबेशन को 8 न्यू सिटी के लिए, ₹1,000 करोड़ हर एक के लिए इन कंट्री पे, जो कि एक चैलेंजिंग टास्क था। क्राइटेरिया क्या है? A state can have only one new city through this fund। जो स्टेट होगा उसका सिर्फ एक ही न्यू सिटी हो सकता है इस फंड के मदद से। मैक्सिमम ऑफ 9 न्यू सिटी इन दी 9 स्टेट कैन बी सिलेक्टेड, और मैक्सिमम 9 न्यू सिटी को 9 स्टेट में सिलेक्ट किया जा सकता है। प्रपोजल रिसीव फॉर न्यू सिटी और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन और गुड़गांव हरियाणा, जबलपुर एक्सटेंशन मध्य प्रदेश, अयोध्या उत्तर प्रदेश, गिफ्ट सिटी एक्सपेंशन गुजरात, नगाकी ग्लोबल सिटी नागालैंड, न्यू मोपा आयुष सिटी गोवा, बंटाला ग्रीनफील्ड सिटी वेस्ट बंगाल। जो प्रपोजल रिसीव हुआ है न्यू सिटी का व एक्सपेंशन को लेकर एग्जिस्टिंग वन का, तो वो कौन कौन से जगह का है? गुड़गांव हरियाणा का, जबलपुर एक्सटेंशन मध्य प्रदेश का, अयोध्या उत्तर प्रदेश का, गिफ्ट सिटी एक्सपेंशन गुजरात का, नगाकी ग्लोबल सिटी नागालैंड का, न्यू मोपा आयुष सिटी गोवा का, बंटाला ग्रीनफील्ड सिटी वेस्ट बंगाल का। जो जरूरत क्यों पड़ा न्यू सिटी का, सपोर्टिंग डाटा जो हम उसको समझते हैं। तो रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण जरूरत पड़ा है। तो जो यूनाइटेड नेशन है उनके अनुसार 68% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो रहेंगे अर्बन एरियाज में 2050 तक। इसके कारण जो है कुछ ज्यादा ही पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा, वहां पे माइग्रेशन बढ़ेगा जो बढ़ाएगा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को भी सिटी में। और जो शेयर है अर्बन पॉपुलेशन का इंडिया पे वो भी 35% है 2021 में, और ये बढ़ के 68% हो जाएगा। तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होगी। कंजेशन एंड पॉल्यूशन
इन एग्जिस्टिंग सिटी, जो बहुत ज्यादा कंजेशन और पॉल्यूशन हो रहा है एग्जिस्टिंग सिटी में, इस कारण भी आवश्यकता है न्यू सिटी की। नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ और एनवायरमेंट के ऊपर एक्सेस कंजेशन और पॉल्यूशन के कारण एग्जिस्टिंग सिटी में। हाउसिंग शॉर्टेज, नियरली 2 मिलियन पीपल इन इंडिया आर होमलेस, हाउसिंग का शॉर्टेज है, नियर अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन पीपल जो भारत में है वो होमलेस है, इस कारण नए सिटी क्रिएट करने की बात कही गई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि जो क्रिएशन है शेंजन स्पेशल इकोनॉमिक जोन का चाइना में 1980 के समय में, इसको क्रेडिट दिया जाता है कि इसने स्पर किया था इकोनॉमिक ग्रोथ को, डेवलपमेंट के इस रीजन पे। डिजास्टर रेजिलेंस में भी ये मदद करेगा, जैसे कि 2011 का जो अर्थक्वेक था, सुनामी आया था जापान में, गवर्नमेंट जो है उसके बाद से प्लान कर रहे हैं कि न्यू सिटी जिसको कि स्मार्ट सिटी कहा जाएगा, कसिवा नोहा, इसको डिजाइन किया जाएगा जो कि रेसिलेंट होगा अर्थक्वेक और अदर डिजास्टर से। न्यू सिटी डेवलप्ड इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो नया सिटी है जिसको डेवलप किया गया भारत में इंडिपेंडेंस के बाद, तो कौन कौन सा डेवलप किया गया है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, गांधीनगर हो गया, नवी मुंबई हो गया, भुवनेश्वर हो गया, नया रायपुर, अमरावती आंध्र प्रदेश का, धोलेरा गिफ्ट सिटी, कोची स्मार्ट सिटी, गिफ्ट सिटी गुजरात, और विला पुडुचेरी का, ये सारा है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक में जिसको डेवलप किया गया है न्यू सिटी के तौर पे। गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर सिटी डेवलपमेंट, गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है सिटी डेवलपमेंट को लेके, स्मार्ट सिटी मिशन 2015, इट एम्स टू डेवलप 100 स्मार्ट सिटी अक्रॉस इंडिया बाय प्रोवाइडिंग देम विद एडवांस एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। जबकि स्मार्ट सिटी मिशन है 2015 का, इसका मकसद है डेवलप करना 100 स्मार्ट सिटी को भारत में प्रोवाइड करके एडवांस और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को। अमरूद 2015, इट एम्स टू प्रोवाइड बेसिक अम्यूनिटीज लाइक वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट टू improve the quality of life of citizen. It focus on 500 city and towns with a population of over 1 lakh. इसका मकसद है प्रोवाइड करना बेसिक एम्यूनिटीज को, जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, सीवरेज हो गया, अर्बन ट्रांसपोर्ट हो गया, ताकि इंप्रूव किया जा सके क्वालिटी को लाइफ का सिटीजन का। ये फोकस कर रहा है 500 सिटीज के ऊपर और टाउन्स के ऊपर, जिसका पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से अधिक होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2015, इट एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू अर्बन पुअर बाय 2022। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2015 का, इसका मकसद है प्रोवाइड करना अफोर्डेबल हाउसिंग अर्बन पुअर को, 2022 का इसका टारगेट था। स्वच्छ भारत अभियान 2014, इट फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग सिटीजन टू मेंटेन क्लीनिनेस। तो स्वच्छ भारत अभियान है आपका 2014 का, यह फोकस कर रहा है टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के ऊपर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और क्रिएट करने को लेकर अवेयरनेस को सिटीजन के बीच में, ताकि मेंटेन किया जा सके क्लीनिनेस को। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय 2015 का है, इसका मकसद है प्रिजर्व करना और रिवाइटलाइज करना हेरिटेज सिटी को और कल्चरल हेरिटेज को। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM 2013 का, इट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ अर्बन पुअर हाउसहोल्ड बाय इनेबलिंग देम टू एक्सेस गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसका मकसद है रिड्यूस करना पॉवर्टी को और वल्नरेबिलिटी को अर्बन पुअर हाउसहोल्ड का, इनेबल करके उनको एक्सेस दिला के गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का और स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, PIB के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज लॉन्च ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट अंडर द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना प्रोग्राम। किसने लॉन्च किया और क्या, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया एक नया इनिशिएटिव को, जिसको कहा गया है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट। किसके अंतर्गत, तो दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना प्रोग्राम के अंतर्गत। हु आर कैप्टिव एम्प्लॉयर, कैप्टिव एम्प्लॉयर कौन होता है, any employer or industry that provide employment to candidate in their own organization or one of its subsidiary and has suitable in-house training facility। कोई भी एम्प्लॉयर या इंडस्ट्री जो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट को अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन या उसके सब्सिडरी पे, और उनके पास सुटेबल इन हाउस ट्रेनिंग फैसिलिटी भी होता है। क्या फीचर्स है इसका, इट एम टू ट्रेन एंड प्लेस मोर देन 31,000 रूरल यूथ इन देयर ओन एस्टेब्लिशमेंट और सब्सिडरी कंपनी। इसका मकसद है ट्रेन करना और प्लेस करना मोर देन 31,000 रूरल यूथ को अपने खुद के एस्टेब्लिशमेंट या सब्सिडरी कंपनी पे। द ट्रेन कैंडिडेट आर एज्यूम पोस्ट ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफ मिनिमम ऑफ 6 मंथ विथ अ मिनिमम CTC ऑफ ₹10,000। द प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड। और जो ट्रेन कैंडिडेट होंगे उनको एश्योर किया जा रहा है कि पोस्ट ट्रेनिंग प्लेसमेंट जो होगा मिनिमम 6 मंथ का उसको दिया जाएगा, और मिनिमम CTC जो होगा वो ₹10,000 का होगा। इस प्रोग्राम से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, फॉर ग्रेटर इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन स्किलिंग रूरल पुअर यूथ, ज्यादा इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन होगा स्किल करने में रूरल पुअर यूथ के लिए। ये कम करेगा जो गैप है जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर के बीच में, और मदद करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इट वाज लॉन्च इन 2014, इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। पार्ट ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये पार्ट है आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ही। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डिमांड लेड स्किल ट्रेनिंग, इसका मकसद है डिमांड लेड स्किल ट्रेनिंग, जिसका एम है कि रूरल पुअर यूथ जिसका एज 15 से 35 ईयर्स के बीच में है,
ये मैंडेटरी कवर करता है सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप यानी SC/ST को 50%, माइनॉरिटी को 15% और वुमेन को 33%। जो इम्पेसिस फोकस होगा कैरियर प्रोग्रेशन के ऊपर होगा, ना कि सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर, यानी कैरियर प्रोग्रेस के ऊपर ज्यादा फोकस होगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.